श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण की वाणी, अध्याय 5, संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे भगवान, आप कर्मों के संन्यास की तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इन दोनों में से मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, वह कहिए। श्री भगवान बोले, दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग सुगम व श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है, क्योंकि इन राग द्वेष से रहित मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इन दोनों योगों में से एक में भी जो संलग्न है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। परम धाम को ज्ञान योगी ही नहीं बल्कि कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। सब संसार के कर्मों को देह और मन से त्यागना ही संन्यास है, और भगवान के स्वरूप को मनन करने वाला वह योगी जिसने कर्मों के कर्तापन को त्याग दिया है, वह परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर जाता है। नेत्र देखते हैं, कान सुनते हैं, देह स्पर्श करती है, नासिका सूंघती है, जिह्वा स्वाद लेती है, श्वास पवन से आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पैर चलते हैं, सोती जागती देह है। जो इस प्रकार समझे कि सब इंद्रियां अपने अपने कर्मों में लगी हैं, मैं आत्मा हूँ, इन सब से अलग हूँ, इस भांति आत्मा को समझे और इंद्रियों से कर्म करे, उस पुरुष को कर्म किए का दोष ही नहीं। जैसे जल में कमल निर्लेप न्यारा है, वैसे ही वह पुरुष भावना से न्यारा है। कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है। ऐसे पुरुष का मन आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ज्ञानी सबको बराबर समझते हैं। गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल और साधु ब्राह्मण ज्ञानियों के लिए सब समान है। ऐसे लोगों ने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है। जो पुरुष अच्छा प्राप्त करके खुश ना हो और बुरा प्राप्त करके परेशान ना हो, जिसको बाहर के सुख भूल गए हैं और जो आत्मा के सुख में मग्न हुआ है, वही ज्ञानी है। ये जो संसारी विषयों के भोग आज सुख देते हैं, यही दुख देने वाले होते हैं। ये संसारी विषयों के भोग का सुख कुछ ही काल का होता है, और जब इंसान संसारी इच्छाओं के सुख की आदत डाल लेता है, तो वैसे ही यह सुख उससे दूर होता है, तो वह गहरे दर्द में चला जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, इस संसारी भोगों के सुख जो सिर्फ क्षण भर के हैं, इनमें मन को आसक्त ना करो, अगर तुम दुख और दर्द से दूर रहना चाहते हो। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी है। वही परम शांति को प्राप्त किए हुए है, जो अपनी आत्मा में ही रमन करने वाला है। जिन्होंने सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, जो सब प्राणियों की भलाई में लगे हैं, वह ही उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, वह ज्ञानी जिन्होंने अपनी सब इच्छाओं का त्याग कर दिया, काम क्रोध को जीत लिया, वह ही असल में उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले हैं और जन्म के बंधनों से मुक्त होने वाले हैं। जिस पुरुष ने अपने आप को पल भर का सुख देने वाली इच्छाओं से काबू कर लिया है, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी में स्थित करके नासिका के अंदर बाहर जाने वाली वायु को सम करके जिसने मन बुद्धि जीती है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त है।
मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का ईश्वर जानकर शांति को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संपादे संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। जय श्री कृष्ण।